भाभी, आपने तो बड़ा सुंदर घर बनवाया है। आखिर मेहनत करके अपनी पसंद का खुद का आशियाना बना ही लिया। परंतु मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मम्मी पापा के चले जाने के बाद पुराना घर भी आपका ही होगा ना, नया बनवाने की क्या जरूरत थी। और एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या मम्मी पापा को आप लोग अकेले छोड़ देंगे? आपको एक नसीहत देती हूँ भाभी कि कौन सा ऐसा घर है जहाँ सास बहू के बीच मतभेद नहीं होते, लेकिन इस तरह उन्हें यूं बुढ़ापे में अकेला नहीं छोड़ सकते। ये बहुत ही बुरी बात है और हम भी तो कभी बूढ़े होंगे। श्वेता ने अपनी भाभी पूजा से कहा, जो पूजा के यहाँ गृह प्रवेश में आई हुई थी। दीदी, हमने भी ये फैसला शौक में नहीं मजबूरी में लिया है। हम जब भी उस घर में कुछ रेनोवेशन कराने को कहते तो वो लोग मना कर देते। कुछ नया बनवाने की बात होती तो माँ बाबूजी मना कर देते और कहते हैं कि हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आप खुद बताइए कि जब मेरा उस घर पर कोई हक ही नहीं है तो फिर आप ही बताइए उस घर को मैं अपना कैसे मान लूं। आपको भी पता है कि वह 2 बेडरूम, किचन, हॉल में हम सब इकट्ठे होते हैं तो बैठने सोने की दिक्कत होती है। किसी को भी थोड़ी देर के लिए भी प्राइवेसी नहीं मिलती। कुछ सलाह मशवरा करना हो तो कहाँ करूं? मेरे भी दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई करनी होती है, बैठने की बहुत तकलीफ होती है। आप दोनों दीदी लोग भी आते हो तो आपको सामान भी इधर उधर रखना पड़ता है। मैंने और आपके भैया ने कहा कि हम और 2 कमरे बनवा लेते हैं इसी पैसों से, तो किसी को आने जाने पर भी हमें परेशानी नहीं होगी। तो माँ बाबूजी ने तोड़फोड़ करने के लिए मना कर दिया। आज फिर थक हार कर हमने नया घर खरीदने का फैसला कर लिया। और आपसे किसने कहा कि हम उन्हें वहां छोड़कर आए हैं? हम तो वहां से उन्हें अपने साथ लेकर आए हैं और एक अलग से कमरा भी है उनका, वो हमारे साथ ही रहेंगे। दीदी, कभी कभी खुद के बारे में सोचने के बजाय दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। और रही एक बात, हमने माँ बाबूजी को घर से नहीं निकाला है, उन्होंने हमें निकाला है। दीदी, आप इतनी सीख मुझे देने के बजाय अपने माता पिता को देती तो मुझे यूं पैसों की बर्बादी करनी नहीं पड़ती। ये सुनकर श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। पूजा ने अपनी दोनों नंदों को उनकी विदाई दी। उन्होंने चुपचाप अपनी विदाई को लेकर निकलने में अपनी भलाई समझी। दूर खड़े श्वेता के सास ससुर के पास आंखों में पश्चाताप के आंसू के सिवा कुछ और नहीं था। दोस्तों, कई बार बुजुर्ग माता पिता अपनी जिद को छोड़ते नहीं हैं और उसके कारण होने अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और उसे शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।